एसडीटीए भागलपुर इज बैक अगेन। आइए मित्रों, पाठ्य पुस्तक बाल साहित्य एवं बहुभाषिकता संबंधी प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ, इसलिए मैं तो क्या? विकल्प संख्या 1, सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ। यस। त्रिभाषा सूत्र कहती है प्रथम भाषा मातृभाषा होनी चाहिए बच्चे की मातृभाषा में। भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तकों का आदर करती हूँ। साहब, पुस्तकें जो है भगवान नहीं हैं, पुस्तकें अपने आप में संपूर्ण नहीं हैं। उत्तर बी भी लिया जाएगा, लेकिन बी नहीं होगा, यह याद रखेंगे। पुस्तकों के बारे में बातें हैं। बच्चे विभिन्न प्रदेश से, क्षेत्र से आए हुए बच्चे सभी मदर टंग का, अपने अपने मदर टंग का यूज कर सकें, ऐसा आज़ादी देना बहुभाषिकता होगा। बच्चों की कई भाषाओं की कविताओं का गान करवाती हूँ, यानी कि कई भाषाओं की कविता का गान नहीं साहब। श्याम पट्ट पर नहीं। दो भाषा क्या होती है? द्विभाषिकता, बाइलिंग्विज्म। 1 नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। अपनी कक्षा के लिए कुछ विद्यार्थी सड़क को सड़क बोलते हैं, इसका संभावित कारण क्या है? मातृभाषा। संभावित कारण क्या होगा? उनकी मातृभाषा। जैसे आप हरियाणवी में देखें, गाड़ी को गड्डी बोला जाता है, गड्डी वगैरह। हाँ, हरियाणवी में माने अनुस्वार का उच्चारण इत्यादि मतलब लोप हो जाता है ना, उच्चारण वर्ण का। तो हमारी मातृभाषा। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। हिंदी ना आना नहीं, ये बच्चे की बाल केंद्रित शिक्षा का हनन हो जाएगा। बी नंबर उत्तर। बच्चे की नेगेटिव बातों का चुनाव नहीं करना है। बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली है ना, बाल बच्चे भगवान के तौर पर हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का प्रयोग किए जाने के पक्ष में सर्वाधिक ठोस तर्क, माने बाल साहित्य का यूज क्यों किया जाता है? इन्हें पढ़ाने में शिक्षक को मजा आता है? यार, शिक्षक का ख्याल नहीं, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में बच्चे का हमेशा ख्याल रखना है। इसका प्रयोग बच्चे के भाषा अनुभव को विस्तृत करता है। यस, भाषा के अनुभवों को, माने बाल साहित्य चाहे चंपक हो, कॉमिक्स हो या कहानी वाली किताबें हो, और बच्चों की किताबें कहानी परक ही तो होती हैं, कहानियों से जोड़ करके होती हैं। पाठ्य पुस्तक से बेहतर होता है नहीं, इन्हें पढ़ाना अपेक्षाकृत सरल होता है, तो इससे क्या साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चे के प्री नॉलेज से जुड़ा होता है, बाह्य दुनिया से, मूर्त दुनिया, राजा रानी की कहानियाँ, दादी नानी के किस्से से भरा रहता है, तो उनके भाषा के पूर्व अनुभवों से जुड़ा होता है। बी नंबर। भाषा की पाठ्यपुस्तक में दिए गए अभ्यास, तो पाठ्यपुस्तकों में जो अभ्यास दिया जाता है बच्चों की चीज़ों को परखने, गहराई से जुड़ने, व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का अवसर देता है। तादात्म्य का यानी उनसे जुड़ने का अवसर देता है। यस, बच्चे चीज़ों को परखना, बच्चों की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को सीमित नहीं करना है, अपसारी चिंतन का प्रयोग करना है, यानी व्यापकता लाना है। सीमित करके बच्चे को सीमित दायरे में बांध देना अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, सीमित अंत वाले प्रश्न, जिसे बंद अंत वाला प्रश्न भी कहा जाता है, चिंतन, तो ऐसी बातें नहीं चलेंगी। बच्चों को विस्तृत अभ्यास करने और शिक्षकों को बच्चे की भाषा सुधार करने के तरीके बताते हैं, शिक्षकों को, और बच्चों को विस्तृत अभ्यास करने नहीं साहब, विस्तृत अभ्यास वगैरह ये बातें नहीं होंगी बेहतरीन। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करने से तब तो रट्टाफिकेशन होता चला जाएगा ना। बच्चों को सही आकलन, तब तो बच्चे गलती नहीं करेंगे साहब। गलत है, 1 नंबर होगा। चीज़ों से परखते हैं, चीज़ों से जोड़ते हैं, गहराई से उसे समझ पाने में मदद करता है क्या? अभ्यास। 1 नंबर, बेहतरीन विकल्प। एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की गृह भाषा के प्रयोग से, गृह भाषा यानी मातृभाषा, तो मातृभाषा के प्रयोग से क्या होगा? प्रयोग को, प्रत्येक शिक्षक को, शिक्षिका को सम्मान देना चाहिए, प्रत्येक बच्चे की मातृभाषा को। यही तो बेहतरीन विकल्प होगा। गलत, अत्यंत सीमित, प्रोत्साहन नहीं, प्रोत्साहन देना चाहिए साहब, कदापि प्रोत्साहन नहीं। क्या मजाक चल रहा है? बाय मल्टीलिंग्विज्म जो होता है, तो उसमें प्रत्येक शिक्षक को, शिक्षिका को, प्रत्येक बच्चे की भाषा को सम्मान देना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। बी नंबर उत्तर।
भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या होगा? महत्वपूर्ण पक्ष कागज की गुणवत्ता और छपाई, वस्तुनिष्ठ अभ्यास, व्याकरणिक नियमों की सैद्धांतिक व्याख्या, यानी सिद्धांतों के आधार पर, मेथड के आधार पर, थ्योरी के आधार पर पाठों का उद्देश्य पूर्ण चयन, यानी उद्देश्य क्या है, उद्देश्य के आधार पर उसका चुनाव किया जाए पाठों का। पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष। अब आइए, सी होगा कि डी होगा उत्तर? सोचें। यस, उद्देश्य पूर्ण चयन, उद्देश्य पर्पस होता है। प्रत्येक पाठ्य पुस्तक में जो भी भाषा वगैरह या एनवायरमेंटल स्टडीज में या मैथ में जो भी चैप्टर दिए गए, उनका एक उद्देश्य होता है, बच्चे में किस प्रकार क्रिएटिविटी लाना है, सृजनात्मकता लानी है किस प्रकार से। डी नंबर, ना कि सिद्धांत वगैरह। नेक्स्ट, बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ है? तो बाल साहित्य उपलब्ध करवाने से क्या लाभ होता है? बच्चों को विविधता पूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना। विविधता पूर्ण यानी अलग अलग प्रकार के एवरीथिंग, चाहे अलंकार हो, रस हो, दोहा हो, छंद हो, समास, संधि, विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द, समानार्थी शब्द, हर प्रकार की विविधतापूर्ण भिन्न भिन्न प्रकार के सभी कुछ। पात्रों का चरित्र चित्रण करने की कुशलता का विकास करना। चरित्र चित्रण यानी कि पात्र वगैरह जो भी उसके नायक है, मेन है, फीचर, उसके बारे में, क्या यही मेन है पक्ष? क्या नहीं ना। श्रवण कौशल का विकास, क्यों? वाचन कौशल का नहीं होगा, लेखन कौशल का नहीं होगा, भाषा के चारों कौशल का विकास होगा ना। और यह विकल्प केवल एक पर फोकस कर रहा है, इसलिए 1 नंबर उत्तर होगा दोस्त। समझे गुड्डू जी? बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? माने बहुभाषिकता वाला कक्षा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर दीजिए, तब लर्निंग बाय डूइंग होगा और बच्चे में सहयोगात्मक गुणों का विकास होगा। बच्चे खुद ब खुद एक दूसरे समवयस्कों के माध्यम से सीख पाएंगे। बच्चों को मानक भाषा तब अमानक का प्रयोग नहीं होगा। अमानक माने गलती करने वाला भी, हाँ, माने अनऑथेंटिक, जो इनवैलिड होगा। मानक माने ऑथेंटिक। तो केवल बच्चे भाषा बोलने के दौरान, प्रयोग करने के दौरान मानक भाषा का ही प्रयोग करेंगे क्या? तब तो त्रुटियों को त्रुटि माना जा रहा है, जबकि त्रुटियां सीखने का संसाधन है, अंग है, प्रमुख प्रभाव है, पड़ाव है, रिसोर्सेज है। इसलिए बी गलत। मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए, मौखिक कौशल पर, और अधिक से अधिक बातचीत करने वाला विकल्प, ये तो कितना बेहतरीन है। अभिव्यक्त्यात्मक कौशलों पर ही बल देना चाहिए, ही, केवल, एकमात्र, ये तो यूं भी कटेंगे। क्यों? अभिव्यक्त्यात्मक के साथ श्रव्य, जो रिसेप्टिव स्किल होते हैं, रिसेप्टिव स्किल, ग्रह्यात्मक कौशल, उनको पर भी तो जोड़ देना चाहिए। अभिव्यक्त्यात्मक कौशल अर्थात लिखना, साथ ही साथ बोलना, और जो ग्रह्यात्मक कौशल होते हैं, रिसेप्टिव स्किल, ये तो प्रोडक्टिव स्किल की बात हो रही है, और रिसेप्टिव स्किल रिसीव करना, तो सुन करके या पढ़ करके रिसीव करते हैं। तो चारों कौशलों पर जोड़ देना चाहिए ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, 1 नंबर। और परस्पर बातचीत में साहब सभी कुछ आएंगी। बच्चा जो इंपॉर्टेंट लगेगा नोट भी कर सकता है। ए फॉर, हाँ, चंदू जी बुझ गए? हाँ। पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? मेन रूप से क्या सहायता करती है पाठ्य पुस्तक वगैरह? तो बच्चों का आकलन करती है, बच्चों का टेस्ट वगैरह, असेसमेंट वगैरह। क्या यही मेन रूप से मुख्यतः पूछा जा रहा है ना? आकलन भी होता है, लेकिन मेन रूप से भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती हैं। भाषा की विभिन्न छटाएं क्या हैं? मुहावरे, दोहे, रस, अलंकार, छंद, विपरीतार्थक शब्द, समानार्थी शब्द, समास, संधि, ये विभिन्न छटाएं हैं, अलग अलग प्रकार की सारी कुछ, सभी कुछ। यही तो पाठ्य पुस्तक में विशेषतया सब कुछ होता है, और बच्चों को यह सारी चीजें सिखाना मेन लक्ष्य होना चाहिए। कंठस्थ नहीं चलेगा, रोट लर्निंग। विभिन्न पर्यों की जानकारी, यानी कि अलग अलग पर्यायवाची वगैरह की जानकारी देना। तो यहां हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर, डी फॉर डाकू चंडाल सिंह। उत्तर।
बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित मानेंगे? हाँ हो देवता पितर लोग। लठ खत शब्दों के हिंदी रूप कंठस्थ। कंठस्थ गलत ना। स्वतंत्र शब्द को 10 बार बोलिए। 10 बार तो रट्टाफिकेशन जाएगा ना। सूर्य अस्त हो गया वाक्य को 10 बार लिखिए। रट्टाफिकेशन। हिंदी पाठों में आई चिड़िया पुस्तक कुओं को अपनी भाषा में कहना आएगी सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। बच्चा इमेजिनेशन, लॉजिकल थिंकिंग करेगा, तर्क वितर्क करेगा, क्यों नहीं होगा बेहतरीन? डाकू डकैत डाकू डकुआ सिंह। डी ऑप्शन यस। प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं? कैसा केहन प्रकार के बाल साहित्य जिसमें केवल कहानी हो? ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकार लेखक वगैरह प्रेमचंद, विष्णु शर्मा, तुलसीदास, कालिदास आदि से वर्णित हो, नहीं चलेगा। बच्चे प्राथमिक स्तर के हैं साहब, इतनी बड़ी उच्च स्तर की बातें नहीं चलेंगी। ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो। शब्दों और घटनाएं बच्चे की जिंदगी से जुड़ी रहती है, जो कहानियों में भी आती हैं। और केवल कहानी के कारण कट गया, नहीं तो कहानी भी उत्तर होता। और यहाँ हमारा यही तो उत्तर हो जाएगा, केवल वाली बातें नहीं चलेंगी। सी नंबर उत्तर। प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली यानी कि बहुभाषिकता वाली कक्षा है साहब, ठीक है। बच्चे लक्ष्य भाषा यानी टारगेट लैंग्वेज जो भी पढ़ाया जा रहा है उस समय वह लक्ष्य भाषा टारगेट लैंग्वेज कहा जाता है। विच लैंग्वेज इज गोइंग टू टीच, दैट इज कॉल्ड टारगेट लैंग्वेज। तो प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश सराउंडिंग से भाषा अर्जन करते हुए एक्वायर करते हुए एक्विजिशन करते हुए क्या करेंगे? लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से हैं, तुलना करते हैं। तुलना भेदभाव ये सब नहीं चलेगा। धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग यानी क्रिएटिविटी सृजनात्मकता का अभ्यास करने लगते हैं। कितनी बेहतरीन बात है। रचनात्मकता बच्चों में लाती है यानी संरचनात्मक रूप से बच्चे चिंतन करते हैं, उसे शुद्ध अशुद्ध रूप में पहचानते हैं। तो यह मेन रूप से परिवेश जो है ना, मेन रूप से नहीं होगा। शुद्ध अशुद्ध रूप में पहचानने तो लग जाते हैं, लेकिन बच्चों में रचनात्मकता लाइए तो शुद्ध अशुद्ध खुद ब खुद आ जाएगा। इसीलिए सी से बेहतरीन बी नंबर विकल्प होगा। व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को, व्याकरणिक नियम रटंत विद्या। आपने हमने आज तक टेंस वॉइस नरेशन बिना रट्टा मार के सीखा साहब। और इंग्लिश वाले सीबीएसई बोर्ड के बच्चों ने इंग्लिश टू इंग्लिश में याद किया ना, क्यों होगा भला डी नंबर। तो बी फॉर बटूल बाबू उत्तर। बस कौनो दमदार वीडियो में मिलते हैं तब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तनी एक दो ग्रुप में डाल दीजिए दोस्त, ललकी बटन के लरठी टेटवा एकदम से चौंप दीजिए। चलिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, बाल बच्चा के साथ रहिए, अपन नहीं तो दोसर का के साथ। चला तानी है दीदी जी नमस्ते और उनकर भाई बाजी।